आप देखो, जब भी आप ट्रेन में, प्लेन में, टैक्सी में, बस में, गाड़ी में सफ़र करते हो तो लोग आपको, आपके परिवार के लोग, मित्रगण क्या बोलते हैं? विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी जर्नी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा सुखद हो। आप ट्रेन में, बस में भी बैठते हो या उतरते हो, जब आपका डेस्टिनी आ जाता है तो आपको क्या बहुत सुंदर सा कोटेशन सुनने को मिलता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आशा करते हैं आपकी यात्रा सुखद रही हो, या बहुत सी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती है। देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, हमें क्या बताता है कि जब हम ट्रेन में, प्लेन में भी सफ़र करते हैं ना, तो शुभकामनाएं हमें मिलती हैं कि हमारी जो जर्नी रहे बहुत ही अच्छे से बीत जाए। ये बातें क्या हम अपने आप से बोलते हैं? हम सब धरती पे आए हैं, हमें एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात, हम में से किसी को नहीं पता है कि हमारी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ की जर्नी है, वो कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स की है। तो क्यों ना हम अपनी यात्रा को मंगलमय बनाएं। देखो, जब ट्रेन, प्लेन, टैक्सी, बस में हम कभी सफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो गाड़ी का चालक होता है, ड्राइवर होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उस गाड़ी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सीट पे एज ए पैसेंजर बैठे रहते हैं। अमुक जर्नी पे हम जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, जगह पे जाते हैं तो बहुत बार कुछ इंसिडेंट, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जिसके चलते हम सफ़र भी करते हैं, क्योंकि कंट्रोल वहाँ हमारे हाथ में नहीं रहता है। लेकिन अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है हमेशा अपने हाथ में रखा करो। कहने का मतलब क्या होता है? अपने लाइफ के हैप्पी या सैड जर्नी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। अपने लाइफ के जर्नी का ना चाबी कभी भी किसी दूसरे के हाथ में मत दिया करो। जब आप खुद कार ड्राइव करते हो तो देखो कितने ही सचेत होकर ड्राइव करते हो, दाएं बाएं आजू बाजू देखते हो, हाँ, रोड के गड्ढे भी देखते हो कि कहीं मेरे गाड़ी जो है बम्प ना कर जाए, जंप ना कर जाए, गाड़ी जो है मेरी ख़राब हो जाएगी, गाड़ी बिल्कुल मेरी नई है, अभी शोरूम से लाए। कितना देखो हम सचेत रहते हैं और अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में कभी भी सचेत रहते हैं। कभी हम ये सोचते हैं क्यों हम लोगों की बेकार की बातें को सोच के अपने दिमाग में भर भर के अपने दिमाग को पूरा करें? क्यों अपने लाइफ को हम बोझिल करें? इतना सुंदर जीवन है। और सबसे बड़ा देखो कारण क्या होता है हमारे दुख का और लाइफ की जर्नी के बिटर होने का? दूसरे पे डिपेंडेंसी। हम हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। और डिपेंडेंसी में सबसे बड़ा क्या जो फैक्टर आता है वो है दूसरे के सर्टिफिकेट पे जीने की आदत। जब दूसरे हमको अप्रिसिएट कहेंगे, अच्छा कहेंगे, पीठ थपथपाएंगे, तभी हम खुश होंगे। और यही होती है लाइफ के दुखद जर्नी का कारण। अपने लाइफ का ना हमेशा करता धरता खुद बना करो। कभी भी दूसरे के हाथ में इतना पावर मत दिया करो कि दूसरे घड़ी घड़ी आए, आपके साइकोलॉजी से खिलवाड़ करें, मन के इमोशन को निगेटिव करें, आपके मन में नकारात्मक भावना भरे। देखो, आप धरती पे आए हो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन लेकर के, आपको बहुत सा काम करना है। बच्चे देखो जब पढ़ते हैं ना, साल कब बीत जाता है उन्हें पता नहीं चलता है। इनफैक्ट एग्जामिनेशन के समय जो 2.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का जो टाइम होता है ना, वो भी कम उनको पड़ता है। उनका दिमाग भागता है, हाथ भागता है, कलम भागता है, वो लिखने में व्यस्त हो रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतने घंटे का, इतने टाइम पीरियड का जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसको सॉल्व करना है, उन्हें मैक्सिमम नंबर लाना है। वो दाएं बाएं भी नहीं देखते हैं। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो हमारे साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। अगर आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हो, पर्पसफुल बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ का एक हैप्पी डेस्टिनी लिखना चाहते हो, अपने भी बढ़ना चाहते हो, प्रेरक बन के दूसरों को भी बढ़ने में मदद करना चाहते हो, तो फिजूल की बात, खाली पीली लोगों जो बैठे होते हैं ना, उनकी बातों को दिमाग से हमेशा थ्रू आउट करो, फ्लश आउट करो। उसके ऊपर एसिड डाल के बिल्कुल ही जला दो, ख़त्म कर दो, राख कर दो। कहने का मतलब क्या होता है ना, जितना ज़्यादा आप लोगों से उलझोगे, कन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट में फंसोगे ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अंदर की शक्ति है ना उसको डिप्लीट करते हो, आत्मबल को कमज़ोर करते हो। और लोगों का काम ही होता है आपके इमोशन से खेलना। इसलिए देखो, बहुत लोग का जो जीवन होता है ना, पूरा जीवन ही अंधकार में रह जाता है। आते तो हैं पूर्णिमा बन के, मतलब जन्म तो होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अमावस्या ही अमावस्या रहती है। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनका इल थॉट, रॉन्ग थॉट, गलत थॉट होता है। और उनका जो लाइफ का जो जर्नी होता है ना, बड़ा दर्दनाक होता है, मतलब बहुत ही निगेटिव होता है। इसलिए लाइफ का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखा करो। मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचारधारा भरने का कोशिश किया करो। देखो, जब मन में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे ना, तो यही जीवन है, सब कुछ यही है। लेकिन आप लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हो रहे। अब आप लोगों को प्रभावित कर रहे हो, तो होता क्या है ना कि आपको लाइफ का ऑप्शन मिलता जाता है, हल मिलता जाता है कि हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक भावना से घिरे रहोगे ना, तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप परेशान रहोगे। क्यों? इंसान परेशान बाहर की परिस्थिति से नहीं होता है, अपने मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स, वेव ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं ना, वही आपको परेशान करते रहते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो कारण होता है, लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, नहीं कहेंगे, ऐसी जो बातें होती हैं ना, जितना ज़्यादा हम इसका चिंतन मंथन करते जाते हैं ना, हम अपने भविष्य को भी चिता में डालने का काम करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना कि अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ, पर्पसफुल बनाओ। अपने लाइफ की जर्नी को खुद अपने हाथों से हैप्पीली लिखो, अपनी डेस्टिनी को हैप्पीली